तो कैसे हैं आप सब। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने सेट्स को बहुत ही बेखूबी बहुत ही शिद्दत से कंप्लीट कर दिया है। आपकी सेट्स के साथ बहुत ही अच्छे से आपकी सेटिंग करा दी गई है। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस जो कि कैलकुलस की नींव रखने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आज हम कैलकुलस की नींव भी रखने वाले हैं और आज हम रिलेशंस के बारे में सीखेंगे। रिलेशंस को हम दो पार्ट्स में सिखाते हैं। रिलेशंस क्लास 12 और क्लास 11 दोनों के सिलेबस में है। तो आज हम रिलेशंस पार्ट 1 को आज हम सीखेंगे। रिलेशंस पार्ट 1 को सीखेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। क्लास 12 भी हम जल्दी जाएंगे, जल्दी सीखेंगे क्लास 12 वाला भी रिलेशन। तो हम सबसे पहले आज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स सीखेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, फिर उसके बाद हम रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, उनसे कुछ खेल खेलेंगे, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है ये आइए देखा जाए। अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 1 और 3, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया और मैं एक नंबर लिया 1 और 3। दोनों के बहुत ही अलग अलग मतलब है। दोनों के बहुत ही अलग अलग मतलब है। 1 और 3 एक ब्रैकेट के अंदर बंद है और 1 और 3 एक अलग है। क्या मैं इसे 3 और 1 भी लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। पर अगर मैंने इसे थ्री और 1 लिखा सो इट विल नॉट इक्वल। तो इसे हम ऑर्डर पेयर बोलेंगे। आपको और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिख दी, x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, x की वैल्यू क्या क्या निकल सकती है? 1 और 3 या 3 और 1 दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल हैं, जी बिल्कुल इक्वल है। अगर मैं यहीं पे बात करूं 1 और 3, 1,3 और 3,1 ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर मैं इसे कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करता हूँ तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हो जाता है और ये x एक्सिस और y एक्सिस हो जाता है। अगर मैं विदाउट ब्रैकेट अगर मैं पुट करता हूँ सो देयर ऑर्डर्स विल बी सेम। समझ में आया? आइए हम इसे कार्टेशियन प्लेन में पुट करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमारा 3 और 1 यहाँ कहीं लाई करेगा और हमारा 1 और 3 यहाँ लाई कर देगा और 3 और 1 यहाँ लाई कर देगा। सो देयर ऑर्डर्स आर सेम। अगर मैं इसे पॉइंट E बोलता हूँ तो E हमारा हो जाएगा 1 और 3 और मैं अगर इसे पॉइंट F बोलता हूँ ये हो जाएगा हमारा 3 और 1। दोनों के प्लेसेस अलग अलग हैं। दोनों के प्लेसेस अलग अलग हैं। सो इट विल नॉट बी इक्वल। आइए हम प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हैं। प्रोडक्ट की बात करते हैं कि कैसे हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर आइए देखा जाए। इससे हम बहुत सारे खेल खेलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमने सीखा है कि हम कोई भी दो नंबर्स के प्रोडक्ट कर सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ले लिया या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ले लिया। ठीक, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ले लिया। हम दो मैट्रिसेस के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने मैट्रिसेस ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया या ए मैट्रिक्स क्रॉस बी मैट्रिक्स। ठीक, हम वेक्टर्स के मल्टीप्लाई कर सकते हैं या मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यही बात आती है, अगर मैं एक सेट लेता हूँ ए जिसमें मैंने रख दिया सुपर और 30 को, ठीक, और एक में मैंने लिख दिया 4 और 2। मैंने सेट ए लिया जिसमें कि मैंने सुपर 30 लिख दिया और एक सेट बी लिया जिसमें कि मैंने 4 और 2 लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे ए
प्रोडक्ट बी करना हो या ए डॉट बी करना हो, ए प्रोडक्ट बी करना हो या ए क्रॉस बी करना हो या ए डॉट बी करना हो या ए मल्टीप्लाई बाई बी करना हो, हम कभी भी मल्टीप्लाई ये वाले साइन को इनटू नहीं बोलते हैं कभी भी। मैंने यहाँ पे क्रॉस बोला, यहाँ पे भी मैंने क्रॉस बोला, आप प्रोडक्ट बोल सकते हैं, यहाँ पे भी आप क्रॉस बोल सकते हैं, प्रोडक्ट बोल सकते हैं, या तो आप अगर मैं इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स भी बोल सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो से दिस दैट इट कैन बी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। हम कभी भी ए इंटू बी नहीं बोलते हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके मल्टीप्लाई की। अगर मैं यहाँ पे a क्रॉस b लिखता हूं तो क्या क्या आएगा? पहले हम a के एलिमेंट्स ले लेंगे सुपर और 4, यही ना आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में। सुपर और 30 मैंने ले लिया, फिर हम सुपर की बात करेंगे 2 से। मैंने सुपर और 2 ले लिया, अब हम लेंगे 30 और 4। 30 और 4 ले लिया मैंने, और 30 और 2। समझ रहे हो? समझे? ए से ए से बी, ए से बी, ए से बी, ए से बी, ए से बी। मैंने यहाँ पे आप एक बार गौर कीजिए, मैंने a इंटू बी लिखा है, यानी कि पहले हमारे ए सेट में जो जो एलिमेंट्स थे वो पहले आ रहे हैं। गौर करना इस बात को। ए सेट में मैंने यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखा था, तो ए सेट में हमारे जितने एलिमेंट्स हैं वो पहले आए हैं, और यहाँ पे मैंने बी बाद में लिखा था, तो बी के सारे एलिमेंट्स बाद में आए हैं। ठीक है, समझे? अगर मैं यहीं पे b क्रॉस a लिखता हूं तो मैं पहले b के एलिमेंट्स लूंगा और फिर a के एलिमेंट्स लूंगा। समझे? पहले मैं b के एलिमेंट्स लिखूंगा, फिर a के एलिमेंट्स लिखूंगा। तो यहां से क्या एक कंक्लूजन आप ले सकते हैं? आपको एक कंक्लूजन लगेगा कि a क्रॉस b कैन बी इक्वल टू b क्रॉस a। हाँ, a क्रॉस b कैन बी इक्वल टू b क्रॉस a। तो बोलो नहीं, a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के इक्वल नहीं होगा। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बनाया था, सुपर और 30 और सुपर, ये दोनों अलग चीज हैं। इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, और ऑर्डर्ड पेयर हमेशा एक जैसा होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर हमेशा एक जैसा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सुपर और 30 लिखता हूं और यहाँ पे मैं 30 और सुपर लिखता हूं, सो इट विल बी इक्वल। ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया है, और ये दोनों एक इन ऑर्डर्ड पेयर बनेगा कि नहीं? बोलो हाँ, ये दोनों एक इन ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट हटा दिया तो ये एक इन ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, और मैं इसे किसी भी सीक्वेंस में लिखूं, इट विल ऑलवेज बी सेम। पर ऑर्डर्ड पेयर में ये वाली बात नहीं चलती है। ऑर्डर्ड पेयर हम किसी भी तरीके से लिख दें, इट विल, वो गलत हो जाएगा। हमें ऑर्डर्ड पेयर को एक ऑर्डर से लिखना है। हम यहाँ पे एक कंक्लूजन हमें आया कि a इंटू बी और b इंटू ए विल नॉट इक्वल, a इंटू बी और b इंटू ए विल नॉट इक्वल। अगर हम इसे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसके और भी कंक्लूजन निकालते हैं, आपको और अच्छे से समझाया जाए। रिलेशन और फंक्शन एक बहुत ही मजेदार चैप्टर है। रिलेशंस की आज हम बात करने वाले हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा रिलेशंस। पेन और कॉपी उठा लीजिए, आगे और मजा आने वाला है आपको। मैंने एक सेट ले लिया
ए, इसमें मैंने रखा 1 और 2 को, एक सेट मैंने ले लिया अल्फा और बीटा। ठीक, मुझे ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 और अल्फा, 1 और बीटा, 2 और अल्फा, 2 और बीटा। अब मुझे b इंटू ए करना है। हमने क्या सीखा? a इंटू बी, ए क्रॉस बी और b क्रॉस ए इक्वल नहीं होगा अल्फा और 1। मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूंगा तो ये एक सेम चीज नहीं होगी। बीटा और 1, अल्फा और 2 और बीटा और 2। ठीक, समझे? देख सकते हैं? क्या तुम्हें एक चीज और समझ में आ रही है? क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि एलिमेंट्स ऑफ अल्फा क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस ए? क्या ये चीज दिख रही है? इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इस सेट में भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो क्या दोनों इक्वल हुआ? बोलो हाँ, इक्वल हुआ। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। बोलो हाँ, 2 एलिमेंट्स। एक कंक्लूजन हमारा निकला। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं? इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। होगा? बोलो हाँ, होगा। एक और बार आपको समझाता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी को देखो, 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस ए को देखो, 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए को देखो और क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी को देखो, 4 बनेंगे। 2 इंटू 2, ये पहले से ही आपके 4 है, ये पहले से ही 4 है। 2 इंटू 2 4 होगा कि नहीं? बोलो हाँ। समझ गए इतना? क्या इस वाले कंक्लूजन को तुम समझे कि नहीं? बोलो समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं एक और कंक्लूजन के साथ। अब बात आती है नल सेट की। अगर मैं एक सेट लेता हूं, इफ आई एम टेकिंग अ सेट ई, मैंने ले लिया एक नल सेट है, और सी मैंने ले लिया 1 और 2। ठीक, रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं। ई और सी मैंने लिया, ई एक नल सेट है और सी एक 1 और 2 है। तो अगर मैं ई क्रॉस सी लिखता हूं तो वो एक नल सेट है। यहां पे भी हम सेम लिख देंगे, नल सेट। एक और कंक्लूजन हमारा निकलेगा, इफ A is equal to null set और B is null set, और यहां पे मैंने आइदर और की बात की है, या ये। चलिए मैं इसे दूसरी लाइन में लिख दूंगा। तो A क्रॉस B भी हमारा नल सेट बनेगा, A क्रॉस B भी हमारा नल सेट बनेगा। इफ बोथ A and B is equal to null set, तो भी हमारा A और B नल सेट बनेगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B होगा। इतना समझ में आया? तो बोलो हाँ। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होते हैं? अगर मैं एक सेट लेता हूं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में आज हम ले लेते हैं। सेट ए में हमारे एलिमेंट्स 1 2 3 और 4, और एक सेट में लेता हूं, सेट बी में हमारे एलिमेंट्स हैं मान लीजिए 1 4 9
5। ठीक, अगर मुझे ए से बी का रिलेशन बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा? मुझे ए से बी का अगर रिलेशन बताना हो तो कैसे बताऊंगा? तो हम कुछ पॉइंट्स हम नोट करेंगे। रिलेशन इज डिनोटेड जनरली हम जनरली रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। आर से हम डिनोट करते हैं रिलेशन को, हम जनरली आर से डिनोट करते हैं। अब अगर हम आगे बात करें रिलेशन की तो क्या होता है? रिलेशन होता क्या है, आइए इसकी हम बात करते हैं। तो रिलेशन हमारे किसी दो सेट्स को डिफाइन करता है। मैं रिलेशन को आर ही लिखता हूं, आर डिफाइंस टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट्स को वो डिफाइन करता है। रिलेशन हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट्स को डिफाइन करता है। अगर मैं अगर मैं ए और बी का रिलेशन लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? आर रिलेशन है सच दैट, किसका रिलेशन है? ए टू बी। आर रिलेशन है ए और बी का। अगर मुझे बी और ए का रिलेशन मानना हो, अगर मैं W से इसको डिनोट करता हूं तो W सच दैट W इज अ रिलेशन ऑफ B इज टू A। B और A का रिलेशन है W। इस सिंबल को मैंने आपको बताया था सेट्स में, किसे सच दैट बोलते हैं। तो आइए कुछ और इससे खेल कूद की जाए। मान लीजिए ये सेट A है, ये सेट B है। एक मैं सेट बिल्डर फॉर्म में एक बड़ी मजेदार चीज मैं लिखता हूं, रिलेशन इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए और बी, जहां पे सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक, एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। मैंने यहां पे क्या लिखा? एक ऑर्डर्ड पेयर है ए और बी सच दैट ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि इस वाले सेट की मैं बात कर रहा हूं, और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यानी इस वाले सेट की बात कर रहा हूं, जहां पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अगर मैं इस सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं मैं उसे स्मॉल ए कंसीडर करूंगा, और सेट बी में जितने एलिमेंट्स हैं मैं उसे स्मॉल बी कंसीडर करूंगा। तो हमें क्या निकलना है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। क्या 1 का स्क्वायर 1 होता है? बोलो हाँ। 2 का स्क्वायर 4 होता है? बोलो हाँ। 3 का स्क्वायर 9 होता है? बोलो हाँ। 4 का स्क्वायर कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं लिखेंगे। हाँ, 4 का स्क्वायर कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा। तो क्या तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी हमारी ये वाली सेट बनेगी रोस्टर फॉर्म में। ऑर्डर पेयर 1 1, ऑर्डर पेयर 2 4 और ऑर्डर पेयर 3 और 9। हमें ऐसे ही लिखना है ए और बी, जहां पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी होगा 1 1 2 4 3 9। हुआ? बोलो हाँ। हुआ? तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1 इज रिलेटेड विथ 1। 1 इज रिलेटेड विथ 1 होगा? बोलो हाँ। क्या 1 1 से रिलेट होगा? बोलो हाँ। क्या 1 1 से रिलेट होगा? 1 1 से रिलेट हो रहा है? बोलो हाँ। तो मैं क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं? 1 इज रिलेटेड विथ 1। हाँ, 1 1 से रिलेट हो रहा है, 1 R 1 हुआ? समझ में आया? इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं
2 is related with 4, 3 is related with 3, 3 is related with 9, 3 are 9, 2 are 4। लिख सकता हूं? बोलो हाँ, लिख सकता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एलिमेंट्स की बात करते हैं। डोमेन, कोडोमेन और रेंज की भी अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 1 2 3 है, इसकी मैपिंग इसके साथ हो रही है, इसकी मैपिंग इसके साथ हो रही है। ये 1 2 3 क्या है? सेट ए जो है हमारा 1 2 3 अगर मैं लेता हूं, इसे मैं इमेजेस बोलूंगा, सॉरी इसे मैं प्री इमेजेस बोलूंगा। ये हमारी प्री इमेजेस होती हैं। और ये जो हमारा 149 है, ये हमारी इमेजेस हैं। हाँ, मेरी इसके साथ मैपिंग हो रही है, मेरी इसके साथ मैपिंग हो रही है, और मेरी इसके साथ मैपिंग हो रही है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 1 की मैपिंग की सेट ए की मैपिंग सेट बी के साथ हो रही है, या सेट बी जो मैपिंग करा रहा है वो सेट ए के साथ हो रही है? तो बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। तब हमारी डोमेन और कोडोमेन क्या होती है, आइए देखते हैं। तो हमारी डोमेन और कोडोमेन क्या होती है, इसके बारे में भी हम अब बात करेंगे। तो आइए थोड़ा सा आगे पहले बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं, कुछ और सेट बिल्डर्स के फॉर्म में। आइए इसको पुट करते हैं, कुछ और खेल देखते हैं। फिर से एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं लेता हूं, ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी। यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया, 0 लिख दिया और 2 लिख दिया। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, 0 लिख दिया और 4 लिख दिया। मुझे क्या करना है? फिर से वही वाली चीज, रिलेशन इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, ए और बी एक ऑर्डर पेयर है सच दैट A belongs to capital A और B belongs to capital B, where and A square is equal to B। ठीक, रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा? -1, -1 का स्क्वायर 1, ठीक, 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर 4 हुआ। तो अब हमारी डोमेन और कोडोमेन क्या होगी, ये देखो। सबसे पहले हम डोमेन रेंज की बात करेंगे। एक मिनट। तो हम सबसे पहले डोमेन रेंज की बात करेंगे। डोमेन को हम कैसे डिनोट करते हैं? डी आर हम डिनोट करते हैं। ये क्या होगा? डोमेन जो हमारा सेट ए है, यानी कि जो हमारी प्री इमेजेस हैं, प्री इमेजेस, ध्यान रखना प्री इमेजेस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं। मैं अगर यहाँ पे एक और लिख देता हूं 3 और 5 भी यहाँ पे लिख देता हूं, 3 और 5 भी मैंने ऐड कर दी। यहाँ पे 3 हमारा प्री इमेज नहीं है, डोमेन में हमारा सिर्फ प्री इमेज आएगा, जो कि -1 0 और 2 बनेगा हमारा डोमेन रेंज। -1 0 और 2 हमारा बनेगा डोमेन रेंज। आइए अब कोडोमेन की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हम रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? आर, इसको हम डिनोट करते हैं आर इज इक्वल टू, यानी कि जो हमारी इमेजेस हैं, यानी 104 हमारी रेंज हो गई, और कोडोमेन हो जाएगी हमारी। कोडोमेन में आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोडोमेन में आपको कुछ नहीं करना है। जो सेट बी है उसको तुम पूरा उतार के लिख दो, 1 0 4 और 5। जो सेट बी है उसे आपको पूरा उतार के लिख देना है कोडोमेन में। ये बहुत ही आसान है। हमारा एक और कंक्लूजन लिखता है, क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं, क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि आर रेंज है वो कोडोमेन की सबसेट है? वो इसे हम डिनोट करते हैं, CO। एक मिनट,
इसे हम डिनोट करते हैं हाँ, इसे हम डिनोट करते हैं CO DR से, CO DR से, CO DR से। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन की? जो रेंज है वो सबसेट है कोडोमेन रेंज की, जो रेंज है वो सबसेट है कोडोमेन रेंज की। या तो क्यों? क्योंकि वो दो कोडोमेन से ही ना निकली है, हमारी जो रेंज है वो कोडोमेन से ही निकली है। तो क्या ये सबसेट होगी? ये होता है सबसेट का सिंबल। क्या ये इसके इक्वल भी हो सकती है? क्या ये इसके इक्वल भी हो सकती है? अगर मैं यहाँ पे 5 भी इंक्लूड हो जाता तो क्या ये इसके इक्वल भी हो सकती है? सो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन और रेंज कैन बी इक्वल टू कोडोमेन। हमने एक कंक्लूजन यहाँ से निकाला दैट रेंज कैन बी इक्वल टू कोडोमेन रेंज। तो आज हम रिलेशन में बस इतना ही पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर में और जानेंगे रिलेशंस के बारे में, और भी आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने आज बहुत सारी चीजें पढ़ी। हमने आज रिलेशंस की एक शानदार शुरुआत की। एक बहुत ही आपको मजा आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस कीजिए रिलेशंस की, बनाना शुरू करिए, कार्टेशियन प्लेन की प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए बस इतना। आज का ये लेक्चर एक प्यारी सी स्माइल के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू।